प्यारे बच्चों, कैमरे में बंद अपाइज के आज हम प्रश्न उत्तर करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, कविता में कुछ पंक्तियां कोष्ठकों में रखी गई हैं, आपकी समझ में इसका क्या उचित है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप लोग जो हैं ज़्यादा अंग्रेजी को समझते हैं। कोष्ठक का अर्थ होता है ब्रैकेट, और आपने कविता में देखा होगा अनेक सारे शब्द जो हैं वो ब्रैकेट शब्द क्या पूरी पंक्ति ही ब्रैकेट में दी गई है। तो उसके बारे में कवि कह रहे हैं कि कविता में कुछ पंक्तियां कोष्ठकों में रखी गई हैं, आपकी समझ में इसका क्या औचित्य का मतलब, इसका क्या मतलब है। तो कवि जो है अपनी बात की सार्थकता और विशिष्टता और प्रयोगवादी शिल्प को प्रकट करने के लिए और भावों को प्रकट करने के लिए कोष्ठक में उन शब्दों को रखा गया है, ताकि जो पाठक है वो उसको ध्यान से देखे और समझे कि एक अपाहिज के प्रति, एक अपाहिज के जो दुख है वो कैसा है। इसलिए कवि ने बात को पर जोर देने के लिए अपाहिज की जो शारीरिक कमजोरी है उसके ऊपर जोर देने के लिए कवि ने कोष्ठक का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, विचार कीजिए। प्यारे बच्चों, मुखौटा कहते हैं जब छोटे बच्चे होते हैं जो वो कभी शेर का रोल करते हैं या कोई और बन जाते हैं, तो उसके वो एक नकली मुंह आता है जिसको मुखौटा कहते हैं, जिसको पहनने के बाद वो अपना मुंह जो है छिपा लेता है। तो इसमें कवि ने कहा है, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे कि जो दूरदर्शन वाले हैं वो लेकर तो ऐसे आते हैं हम लोगों के सामने, दर्शकों के सामने, कि हम किसी व्यक्ति के दुख दर्द को बांट रहे हैं, छिपी क्रूरता, लेकिन उनके मन में कुछ और होता है, उन्हें कोई उसकी संवेदनशीलता नहीं, वो संवेदन शून्य हो जाते हैं। उन्हें अपने कार्यक्रम को सफल बनाना है, ना कि उस विकलांग व्यक्ति की शारीरिक कमजोरी के प्रति संवेदना व्यक्त करनी है। इसीलिए कवि ने कहा है कि अपाहिज के करुणा के मुखौटे में, करुणा होता है तरस नहीं खा रहे, वो मुखौटा पहने हुए हैं, सिर्फ दिखावा कर रहे हैं उस संवेदनशील व्यक्ति के प्रति कि भी हम उसका दर्द बांटने आए हैं, जबकि उनको उसके दर्द से कोई लेना देना नहीं होता है। वो क्रूर हैं, वो संवेदन शून्य हैं, भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं। इसीलिए कवि ने कहा है अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता है की कविता है। अगला प्रश्न है, हम समर्थ शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग्य किया। व्यंग्य का मतलब ताना देना। समर्थ और शक्तिवान कौन है आपने कविता में देखा, दूरदर्शन वाले, क्योंकि उनके पास पैसा है, पैसे के बलबूते पर ही वो कार्यक्रम बनाते हैं और कार्यक्रम बनाकर हम लोगों तक पहुंचाते हैं, उससे उनको आमदनी होती है। तो वो शक्तिवान है, हम एक दुर्बल को लाएंगे। कौन लाएगा? दूरदर्शन वाले एक कमजोर व्यक्ति, विकलांग व्यक्ति को लाएंगे दूरदर्शन में, और उसका साक्षात्कार लेते हैं और उससे ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि उसको अत्यंत ही दुखी कर देते हैं, और ऐसे प्रश्न पूछ कर उसको रुला देते हैं। तो उस शक्तिवान और समर्थ हैं दुर्बल को लाते हैं। तो कहने का भाव ये कि उनको कोई लेना देना नहीं उस कमजोर व्यक्ति के प्रति कि वो कितना दुखी है, उन्हें अपने कार्यक्रम को सफल बनाने से मतलब है। इसीलिए कवि ने व्यंग्य किया उनके ऊपर। अगला प्रश्न है, यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो प्रदर्शनकर्ता का कौन सा उद्देश्य सिद्ध होगा, पूरा होगा। तो कवि ये कह रहे हैं कि शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति, विकलांग जो है वो शारीरिक रूप से कमजोर है, उसका साक्षात्कार लिया जाता है और दूरदर्शन पर उसको टेलीविजन के ऊपर कार्यक्रम के रूप में दिखाया जाता है, जिसको हम लोग देखते हैं। और देखते देखते हम इतने भावुक हो जाते हैं उसके शरीर की, उसके मन के भावों को देखकर कि हमें लगता है कि ये हमारा ही कोई अपना है और जो दुखी है, तो दोनों रोने लगते हैं। तो उससे क्या होता है, हम दूरदर्शन के कार्यक्रम से जुड़ जाते हैं। तो उनका मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, कार्यक्रम से लोगों को से ज़्यादा जोड़ना। जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो उनको उनके कार्यक्रम की क्या है, प्रसिद्धि मिलेगी, उनके दूरदर्शन को प्रसिद्धि मिलेगी। इसीलिए कवि कह रहे हैं कि वो दर्शक और दोनों एक साथ रुलाने हैं। इससे उनका उद्देश्य यही पूरा होगा कि उनका जो कार्यक्रम है वो सफल हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है, पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने साक्षात्कार के प्रति अपना नजरिया किस रूप में रखा है। साक्षात्कार का मतलब मैंने पहले भी बताया था आपको कि इंटरव्यू होता है, पर्दा होता है टीवी का स्क्रीन या जहाँ पर हम पिक्चर देखते हैं, तो जहाँ पर उसको दूरदर्शन के केंद्र में ले जाया जाता है, वहाँ उसका इंटरव्यू या साक्षात्कार लिया जाता है और एक समय सीमा में कार्यक्रम बंधा होता है। आप देखते होंगे, चाहे टीवी में सीरियल देखते हैं या फिल्में देखते हैं,
उनका एक समय सीमा होती है, उसके बाद वो कार्यक्रम बंद हो जाता है, दूसरा कार्यक्रम शुरू हो जाता है। तो उसमें ये बताया जाता है कि समय की पाबंदी है और समय सीमा में रहते हुए उनको साक्षात्कार लेना होता है और समय की कीमत को समझना होता है कार्यक्रम वालों को, क्योंकि उनको अगले कार्यक्रम भी देने होते हैं और उसमें भी उनको अपना फायदा देखना होता है। इसीलिए कहा है वक्त पर्दे पर वक्त की कीमत है, वो वक्त को देखते हैं, किसी की भावनाओं को नहीं। प्यारे बच्चों, ये आपको उत्तर समझ में आ गए होंगे। आपकी एक ही कविता और रह गई है, उसके बाद आपकी आधी कविताएं हो जाएंगी। जो अगली कविता है शहद स्वीकारा है, उस ये आपके प्रश्न उत्तर हो गए हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आपको समझ में आ गए होंगे और इसको समझ में आ गए हैं तो लाइक और शेयर करना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना कि आपको कैसी लग रही है वीडियो, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।